हाउ विल आई स्टॉप क्रिएटिंग डेट इमीडिएटली? मैं कर्जे से तुरंत कैसे छुटकारा पाऊँ? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर मेघना दीक्षित और आपका स्वागत है इस चैनल मनी मंत्रा पर। आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मैं कैसे तुरंत अपने कर्जे से छुटकारा पाऊँ। जी हाँ, मेरे एक कोचिंग क्लाइंट है जिन्होंने मुझे ईमेल भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि डॉक्टर मेघना, आप कहते हो कि आप जो फोकस करते हो वो आपकी लाइफ में बढ़ता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे फोकस नहीं करना है कर्जे पर, लेकिन मेरे कर्जे इतने ज़्यादा है कि ऑटोमेटिकली फोकस कर्जे पे चला जाता है और मैं और अंदर अंदर धंसे जा रही हूँ कर्जे में। क्या आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको भी लगता है कि आप एक कर्जे से निकल के दूसरे कर्जे में जाते हैं? तो चलिए आज समझते हैं कि क्यों होता है। और मैं अगर आपसे कहूँगी कि आप पॉसिबल है कि आप अपने कर्जे से छुटकारा पा सके, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप में से कई लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। हाउ विल आई मीट माई एक्सपेंसेस? मैं अपने खर्चे कैसे निकालूंगा? मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में, और कैसे उसको आगे बढ़ाऊंगा? हम अधिकतर इस चक्कर में फंस जाते हैं, है कि नहीं? हमारे देश में नहीं, जबकि ये पूरे दुनिया भर में एक ये बिलीफ होता है कर्जे को लेकर के कि कर्जा जो व्यक्ति लेता है और जो कर्जे में डूबा रहता है उसको हम एक फेलियर की तरह देखते हैं। अधिकतर हम उसको फेलियर की तरह देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अपने आप को फेलियर की तरह देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया भर में, अगर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो लोग भी कर्जे में हैं, हजारों लाखों डॉलर्स के कर्जे में हैं। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कर्जा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको निकलना है, अगर आपको अपने कर्जे में से निकलना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को फेलियर या उस दृष्टि से देखना बंद कर दीजिएगा। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने आप को फेलियर की दृष्टि से देखने लगते हैं, वैसे ही आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इमोशंस है, एनर्जी है, जो अंदर की चीज़ें आपकी चलती है, वो बहुत ही लो वाइब्रेशन पे चलती है। अच्छा नहीं लगता है। फेलियर सुन के लगता है कि अरे मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में। मैंने कई लोगों को देखा है। सबसे पहले मेरे पास जो बिजनेस ओनर्स आते हैं, जो कंपनीज के सीईओज आते हैं, बिजनेस ओनर्स आते हैं मुझसे कोचिंग करने के लिए, सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि यार हमको कर्जे में से निकाल दीजिए प्लीज़, कैसे हम करें? तो आप ये सोचो, अगर आप फोकस कहाँ है कर्जे में से निकलने का? कर्जा ये फोकस है, फेलियर ये फीलिंग है। आपको ये पता ही है कि जो आप मांगते हैं यूनिवर्स से वो आपको नहीं मिलता है, जो आप होते हैं वो आपको मिलता है। यानी कि यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। सो वॉट एनर्जी आर यू प्रोजेक्टिंग? आप कौन सी एनर्जी बाहर दे रहे? आप एनर्जी दे रहे फेलियर की, कर्जे की, तो वही आपके पास घूम फिर के आने वाली है। हम क्या कहते हैं, हमने पुरानी कहावत क्या सुनी हुई है कि जो बोओगे वो पाओगे। आप क्या बो रहे हैं? क्या बीज बो रहे हैं आप यूनिवर्स में? आप बीज बो रहे फेलियर के और कर्जे के। ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में सोचिए और समझ के उसी के ऊपर आपका फोकस रहता है। सबसे पहले आपका काम करना है कि आपको फोकस हटाना है कर्जे पर से, और आपको फोकस हटाना है अपने फेलियर वाली फीलिंग से। ओके, मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आपको कर्जा क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हैविंग डेट्स? एंड द सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू इज, हाउ कैन यू स्टॉप क्रिएटिंग न्यू डेट्स? The first question is, I want to ask you is, how do you think or what do you think is the main reason for you to have debts? मतलब आपका main reason क्या है कर्जा होने का? और दूसरा सवाल ये है कि आप अपने कर्जे में से कैसे निकल सकते हैं। पहला सवाल क्या है? What is the main reason for you having the debt? कर्जे में क्यों है आप? तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम कि अगर आप नल खोलते हैं और नल में से पानी आता है, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? नल में से आ रहा है कि ओवरहेड टैंक से आ रहा है जहां पानी जमा है? ओवरहेड टैंक से। आप कहेंगे, यही जवाब देंगे आप, है कि नहीं? उसी तरह से जब आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में कर्जे हैं, तो ये कर्जे कहाँ से आ रहे हैं? आप कहेंगे कि
बिजनेस में पैसा डालना है या कुछ ऐसा हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ घर लेना था, कुछ ये करना था, वो करना था, और एक कर्जे से हम दूसरे कर्जे में चले गए। आप एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे फोकस करेंगे और बोलेंगे उसकी वजह से मैं कर्जे में हूं। ये वही बात हो गई कि आपके नल में पानी नहीं आ रहा है तो आप नल रिपेयर कर रहे हैं। आप नल रिपेयर कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं क्योंकि नल में से पानी आ रहा है तो मुझे नल रिपेयर करना है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि नल में जो पानी आ रहा है वो ओवरहेड टैंक से आ रहा है। उसी तरह से जब आप कर्जे में हैं, आपको कोई भी कर्जा है, तो आपको अपने इनर बिलीफ्स, आपका ओवरहेड टैंक क्या है, आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, आपको अपने इनर बिलीफ्स को देखना है। आपके इनर बिलीफ्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या चोकअप है, ऐसी क्या रुकावटें हैं जिसके वजह से पानी रुका हुआ है। देखिए, जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें जो पैसे या जो भी फ्री फ्लोइंग रिसोर्सेस होते हैं वो मॉनसून की तरह होते हैं। मतलब कहते हैं उसको बारिश की तरह होते हैं। क्या बारिश ये देख के आता है कि मैं अमीर के पास ही जाऊंगा और गरीब के पास नहीं जाऊंगा? बारिश सभी के पास जाती है कि नहीं जाती है? तो लेकिन अगर आप बारिश के पानी को इकट्ठे करने के लिए ऐसा घड़ा लेके जाएंगे जिसमें होल पड़ा हुआ हो, तो आप कितना भी उसमें पानी डालेंगे वो होल में से निकलते जाएगा। लोन क्रिएट होने का और लोन बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर जो बिलीव्स है, वो बिलीव्स कुछ फेलियर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो आपको लगता है कि पैसे हर किसी को नहीं मिलते बहुत अच्छे से, मुझे इसी चक्कर में पड़ना पड़ेगा, मेरे लिए यही लाइफ है, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। बहुत सारे आपके बिलीव्स होंगे जो आपको रोक रहे होंगे उस अबंडेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो मैं आज आपको 3 पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में उस ओवरहेड टैंक से ब्लॉक निकाल के, चोकअप निकाल के इस पानी को, इस पैसे की धारा को ठीक कर पाए और कर्जे में से निकल जाए। ओके, सो लिखिए आप, सबसे पहला मेरा टिप है। ओके, सबसे पहले मेरा टिप जो है वो लिखिए एक्सेप्ट। कई बार जो है हम डिनाइल में जीते हैं, हम ध्यान ही नहीं देना चाहते। जब हमारे ऊपर कर्जा होता है ना, तो हम दिखना ही नहीं चाहते कि कर्जा कितना है। हमको डर लगता है, घबराहट होती है। सो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि घबराहट अगर आप होती है अंदर और कर्जे का अमाउंट नहीं देख रहे, आपका कहाँ कर्जा है वो नहीं देख रहे हैं, तो आपकी घबराहट जो अंदर चल रही है वही रजिस्टर हो रही है यूनिवर्स में, और वो घबराहट आपको और दिए जा रहा है और दिए जा रहा है और दिए जा रहा है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी चीज़ को आप कब बदल सकते हैं? जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट की टू एनी चेंज इन लाइफ। सो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठिए और अपने सारे कर्जे के बारे में लिख लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मेरे पास इतने कर्जे हैं और मैं फेलियर नहीं हूं, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और इसमें से मैं बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। सो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप है एक्सेप्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एक्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक्सेप्ट। सेकंड टिप, ओके, थोड़ा क्रेजी साउंड करेगा मैं जब आपको ये टिप बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टिप है। बी थैंकफुल। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो डॉक्टर मेघना, इतने कर्जे पड़े हुए, हम थैंकफुल कैसे हो? लेकिन ये सोचिए, आपको जिन जिन लोगों ने कर्जे दिए हैं, जो भी बैंक्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, या जो आपको लोग हो जिन्होंने आपको कर्जे दिए हो, उन्होंने ये सोचा और समझा कि आपको कर्जे देने के लिए आप लायक हो। कितने लोगों का कर्जा पास होता है या डेट पास होता है, लोन पास होता है? बहुत कम, क्योंकि वो लायक नहीं होते। तो थैंकफुल इसलिए होना चाहिए कि आप उस लायक हो कि आपका कर्जा पास हो रहा है, आपको कर्जा मिल गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। वेयर ग्रैटिट्यूड बिगिंस, स्ट्रगल एंड्स। सो आपको सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन्होंने आपको फाइनेंशियली हेल्प की है, उन इंस्टीट्यूशंस की, उन लोगों की आप लिस्ट बनाइए और उनको आप थैंक यू एवरी टाइम बोलिए। उनको सामने बोलिए या अपने मन में बोलिए, लेकिन उनको अपने ग्रैटिट्यूड में, अपने थैंकिंग नोट्स में हमेशा हमेशा रखिए। क्या कहते हैं ना कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स।
जब आप फोकस करेंगे अपने थैंक यू पे या ग्रैटिट्यूड पे, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस और मिलेंगे जिसके लिए आप थैंकफुल हो। करके देखिएगा, ग्रैटिट्यूड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। सो दैट्स योर सेकंड टिप। Okay, the third tip, I remember this very well when there was this one entrepreneur who has come, one client who had come to me, and she said that I want to get out of the debt. डॉक्टर मेघना बताइए मैं कैसे कर्जे से निकलूं। मुझे हंसी आ गई, तो उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हारा शब्द देखो, तुमने कौन से शब्द यूज़ किए, क्या कह रही हो तुमने कहा कि मुझे कर्जे से निकलना है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं ये कहती हूँ कि मुझे कर्जे से निकलना है, मेरा फोकस कहाँ है? बिल्कुल सही, मेरा फोकस है कर्जे पे। तो आपको मैंने अभी क्या कहा, वॉट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। मैंने उसको एक सिंपल चीज बताई कि एज एन एनर्जी कोच मैं लोगों के एनर्जीज के साथ काम करती हूँ और उनको एनर्जी शिफ्ट करना सिखाती हूँ। मैंने एक सिंपल टिप उसको बताई। मैंने कहा कि आज से तुम बोलो कि आई फोकस ऑन क्रिएटिंग वेल्थ। वो पहले बोल रही थी आई वांट टू गेट आउट ऑफ डेट, then she started saying I want to focus on creating wealth. Now ask me, did it help her? Oh yes, it did. जैसे ही आप बोलोगे कि I focus on creating wealth, I serve more people, I add value to people's life. So focus को shift करिए अपने wealth पर, ना कि अपने कर्जे पे। I am focused on creating more wealth for me. जो भी आपको ये अफर्मेशन अच्छा लगे इसमें से, आप उसको उठाइए, अपने फोकस को कर्जे से वेल्थ पे शिफ्ट कीजिए और बार बार इसी चीज को बोलिए। जब आप थैंकफुल होंगे, जब आप फोकस अपना शिफ्ट करेंगे, जब आप अपने आप को इस तरह से प्राइम करेंगे, आपके माइंड को आप इस तरह से चेंज करेंगे, तभी आपकी लाइफ में कर्जे निकल जाएंगे। सबसे पहला एक्सेप्ट इट, सेकेंड इज बी थैंकफुल, एंड द थर्ड इज ऑलवेज शिफ्ट योर फोकस, बी मोर अवेयर वेयर आर यू फोकसिंग ऑन। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर मैं कर्जे में हूं या मुझे कर्जे से निकलना है, टू आई एम बिकमिंग वेल्दी, आई एम क्रिएटिंग मोर वेल्थ, आई एम फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग मोर वेल्थ। The more I serve people, the more I create wealth, whatever it is for you. अगर आपको चाहिए कि मेरे मनी अफर्मेशंस का वीडियो मैं बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मनी अफर्मेशंस। मनी अफर्मेशंस ये टाइप ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मनी अफर्मेशंस दूं। और अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये दूसरा वीडियो, मनी अफर्मेशन वाला वीडियो है, मैं तुरंत उसको अगले हफ्ते पोस्ट करूंगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल, and if you feel that any of these tips, that accept it, be thankful and shift your focus, apply these 3 things and let me know in the comment box. Did you feel the benefit? Did you feel the shift in your energy? क्या आपका फोकस शिफ्ट हो गया? क्या आपको अवेयरनेस आ गई? क्या आपको ये लगने लगा कि आपकी लाइफ बेहतर है? सबसे फंडामेंटल की यही है आपकी। अगर आप ये करेंगे, अब कई बार ये होता है कि आप ये भी सोचेंगे कि अरे इससे क्या होने वाला है, एक्चुअल कर्जा तो नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर आप गलती कर रहे हैं। एक्चुअल कर्जा तभी निकलेगा जब ओवरहेड टैंक में से ब्लॉक निकल जाएगा। इसको करिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए होंगे तो मैं और ऐसे वीडियोस तब बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बाय बाय।